टेंस का हिंदी होता है कॉल। टेंस का हिंदी का होता है कॉल। अब बात आए क्वेश्चन बनेगा कि टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो टेंस देखिए किसे कहते हैं, वाक्य के जिस रूप में वाक्य के जिस रूप में समय का बोध होता है, जिस रूप में समय का बोध होता है उसे टेंस या काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। देखिए कहते हैं टेंस किसे कहते हैं, तो वाक्य के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यानी वाक्य के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? टेंस। बात कर लिया जाए कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो कार्य करते समय हम कुछ ना कुछ समय तो लगेगा, ठीक, उसी समय को क्या कहते हैं कि टेंस कहते हैं। उसी समय को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। बात कर दिया जाए कि टेंस के प्रकार, बात किया जाए क्या चीज? टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार देखिए क्या होता है कि जो टेंस होता है ना, टेंस तीन प्रकार का होता है। टेंस तीन प्रकार का होता है। टेंस तीन प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो होता है पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। बात कर दिया जाए तीसरा जो होता है फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या होता है? फ्यूचर। जिसे भविष्य काल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं, ठीक। देखिए बात की जाए टेंस किसे कहते हैं, बात की जाए कि टेंस किसे कहते हैं, तो वाक्य के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, ठीक है। टेंस का हिंदी क्या होता है? कॉल होता है। बात की जाए कि टेंस के प्रकार, यानी टेंस कितने प्रकार का होता है, यानी कॉल कितने प्रकार का होता है, तो जो कॉल होता है, जो टेंस होता है, वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का मतलब क्या है कि जो इस टाइम चला, जो समय इस समय चल रहा है उसे क्या कहते हैं? हम वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या होता है कि जो समय बीत चुका है, जो समय का हो चुका है, बीत चुका है, उसे क्या कहते हैं? हम भूतकाल कहते हैं, यानी पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का बात कर दिया तो भविष्य काल, यानी जो समय अभी आने वाला है, ठीक है, हम लोगों के सामने जो समय अभी आने वाला है उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। अब बात करें कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। बात करें कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है या प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो है किसे कहते हैं, तो देखा जाए कि जो समय चल रहा है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो समय चल रहा है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। उसी तरह से पास्ट टेंस किसे कहते हैं, तो जो समय बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। जो समय बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, तो पास्ट टेंस भी प्रेजेंट टेंस की भांति चार प्रकार का होता है, ठीक।
पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक ठीक, देखिए दोनों तो हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। ठीक, बात की जाए फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। ठीक, यानी जो समय, फ्यूचर टेंस की बात किया जाए तो फ्यूचर टेंस कहते हैं कि जो समय अभी आने वाला है उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। जो समय आने वाला उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार का होता है। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। ठीक, पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा होता है क्या चीज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, चलिए अब बात करें प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमने बताया था कि अभी की चार प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए देखा जाए आगे। चलिए देखा जाए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल होता है। ठीक है, बात करें वर्तमान काल किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो टाइम यानी जो समय अभी चल रहा है, जो टाइम अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। जैसे हम लोग जो कार्य इस टाइम कर रहे हैं वो अभी किसमें है, तो प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है, पहला क्या होता है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी बात किया जाए कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, तो प्रेजेंट टेंस मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, सेम इसी तरह से होता है पास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस अभी हमने बताया था कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं, तो जो समय बीत चुका है उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं, यानी भूतकाल कहते हैं। ठीक है, वो भी सेम कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट, दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक ठीक, सेम इसी तरह से होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, भविष्यकाल, यानी उस भविष्यकाल किसे कहते हैं, तो जो टाइम अभी आने वाला है उसे क्या कहते हैं, हम भविष्यकाल कहते हैं, यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। वो भी मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, चलिए बात कर जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात क्या किया जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में थोड़ा सा क्या कर लिया जाए, चर्चा कर लिया जाए। ठीक, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या होती है, पहचान क्या होती है। ठीक, चलिए देखा जाए। देखिए इसका पहचान क्या होता है, देखिए जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक, यानी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे वह स्कूल जाती है, तो लास्ट में देखिए ता ती है आया कि नहीं आया। ठीक है, यानी बात की जाए पहचान की, चलिए देखा जाए कैसे पहचानेंगे आपको, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते, के साथ, हैं, हूँ, हो इत्यादि शब्द आए तो, इत्यादि शब्द आए तो ऐसे वाक्य, तो ऐसे वाक्य
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस का हिंदी होता है कॉल। टेंस का हिंदी का होता है कॉल। अब बात आए क्वेश्चन बनेगा कि टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो टेंस देखिए किसे कहते हैं। वाक्य के जिस रूप में समय का बोध होता है, जिस रूप में समय का बोध होता है उसे टेंस या कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल कहते हैं। देखिए कहते हैं टेंस किसे कहते हैं, तो वाक्य के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। वाक्य के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? टेंस। बात कर लिया जाए कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो कार्य करते समय हम कुछ ना कुछ समय तो लगेगा, ठीक, उसी समय को क्या कहते हैं कि टेंस कहते हैं। उसी समय को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। बात कर दिया जाए कि टेंस के प्रकार, बात किया जाए टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार देखिए क्या होता है कि जो टेंस होता है ना, टेंस तीन प्रकार का होता है। टेंस तीन प्रकार का होता है। टेंस तीन प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो होता है पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। बात कर दिया जाए तीसरा जो होता है फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या होता है? फ्यूचर, जिसे भविष्य काल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। ठीक, देखिए बात की जाए टेंस किसे कहते हैं। बात की जाए कि टेंस किसे कहते हैं, तो वाक्य के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस का हिंदी क्या होता है? कॉल होता है। बात की जाए कि टेंस के प्रकार, यानी टेंस कितने प्रकार का होता है, यानी कॉल कितने प्रकार का होता है, तो जो कॉल होता है, जो टेंस होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का मतलब है कि जो इस टाइम चला, जो समय इस समय चल रहा है उसे क्या कहते हैं? हम वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या होता है कि जो समय बीत चुका है, जो समय का हो चुका है, बीत चुका है, उसे क्या कहते हैं? हम भूतकाल कहते हैं, यानी पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की बात कर दिया तो भविष्य काल, यानी जो समय अभी आने वाला है। ठीक है, हम लोगों के सामने जो समय अभी आने वाला है उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, अब बात करें कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। बात करें कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है या प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो है
कहते हैं तो देखा जाए कि जो समय चल रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो समय चल रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, उसी तरह से पास्ट टेंस, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, तो जो समय बीत चुका है उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। जो समय बीत चुका है उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, तो पास्ट टेंस भी प्रेजेंट टेंस की भांति 4 प्रकार का होता है। ठीक, पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, देखिए दोनों तो हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। ठीक, बात करें फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। ठीक, यानी जो समय, फ्यूचर टेंस की बात किया जाए तो फ्यूचर टेंस कहते हैं कि जो समय अभी आने वाला है उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। जो समय आने वाला उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ठीक, पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा होता है क्या चीज, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, चलिए अब बात करें प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमने बताया था कि अभी की 4 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए देखा जाए आगे। चलिए देखा जाए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल होता है। ठीक है, बात करिए कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो टाइम यानी जो समय अभी चल रहा है, जो टाइम अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। जैसे हम लोग जो कार्य इस टाइम कर रहे हैं वो अभी किसमें है, तो प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, पहला क्या होता है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी बात किया जाए कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, तो प्रेजेंट टेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, सेम इसी तरह से होता है पास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस अभी हमने बताया था कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं, तो जो समय बीत चुका है उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं, यानी भूतकाल कहते हैं। ठीक है, वो भी सेम कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट, दूसरा होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, सेम इसी तरह से होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, भविष्यकाल, यानी उस भविष्यकाल किसे कहते हैं, तो जो टाइम अभी आने वाला है उसे क्या कहते हैं, हम भविष्यकाल कहते हैं, यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। वो भी मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, चलिए बात कर जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात का किया जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में थोड़ा सा क्या कर लिया जाए, चर्चा कर लिया जाए। ठीक, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या होती है, पहचान क्या होती है। ठीक, चलिए देखा जाए। देखिए इसका पहचान क्या होता है, देखिए जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक, यानी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे वह स्कूल जाती है, तो लास्ट में देखिए ता, ती है, आया कि नहीं आया। ठीक है, यानी बात की जाए पहचान की, चलिए देखा जाए कैसे पहचानेंगे आपको, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के
अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते, के साथ, हैं, हूँ, हो इत्यादि शब्द आए तो ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक।